हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश सिलेबस ऑफ LKG क्लास। तो आज KG क्लास का इंग्लिश का सिलेबस अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही डिटेल्ड बताऊंगी, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करके। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक भी सेक्शन मिस मत करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले है प्री राइटिंग स्किल्स। प्री राइटिंग स्किल्स किस तरह से सिखाने हैं बच्चों को, इस पे वीडियो है इस चैनल पे, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करके बताई है। सबसे अच्छी चीज़ जो है, ये जो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत ही परफेक्टली इलैबोरेट किया गया है, स्पेशली फॉर दोज पेरेंट्स जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि KG क्लास का सिलेबस आप एक 25 या 30 साल के पेरेंट्स से पूछेंगे कि उनको याद होता है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। तो इसीलिए हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एलैबोरेट करिए ताकि आप बच्चे को बहुत ही अच्छे से करा सके। स्पेशली वैकेशन टाइम है और वैकेशंस में बच्चों को अगर आप मैक्सिमम चीज़ें सिखा देंगे तो वो आने वाली क्लासेस के लिए, लाइक जुलाई, अगस्त, सितंबर, उस टाइम के लिए बच्चे प्रिपेयर हो जाते हैं टू आंसर फर्स्ट। तो सबसे पहले आंसर करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और जो टीचर उनको कराती है उनको जल्दी समझ भी आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्री राइटिंग स्किल। प्री राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले है स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चों को सीधी लाइन किस तरह से बनानी है वो सिखाना है। दोनों तरह से सिखाइएगा, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद है स्लीपिंग लाइन। और स्लीपिंग लाइन में इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, तो दोनों तरह से आपको बच्चों को सिखाना है। उसके बाद है लेफ्ट स्लांटिंग लाइन। तो लेफ्ट की तरफ, मतलब जब हम यहाँ से जाएंगे, लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है, ठीक है, ये देखिए लेफ्ट की तरफ आ रही है ये स्लांटिंग लाइंस। तो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों तरह से हमें सिखानी है। राइट स्लांटिंग लाइन सेम इसी पैटर्न में है, ये राइट की तरफ है। अप कर्व्स, उसके बाद है डाउन कर्व। तो ये है प्री राइटिंग स्किल्स जो हमें बच्चों को बताने हैं। उसके बाद है A to Z कैपिटल। तो कैपिटल किस तरह से बच्चों को सिखाने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ज़रूर उनको पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाई कर सके। अगर आप इस तरह से ABCD लिखी हुई है, अगर आप बच्चों को बोलते हैं कि W कहाँ पर है तो उनको पता होना चाहिए, G कहाँ पर है उनको पता होना चाहिए। तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ कुछ छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, जो अल्फ़ाबेट वो पहचान नहीं पाते हैं। तो उनको पहचान कैसे करानी है, किस तरह से बच्चों को, कई बार लेटर वो उल्टे और सीधे, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इन सब चीज़ों पे, इन सब टॉपिक पे वीडियोस हैं, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा चैनल पे। तो इसी चैनल पे आपको इन सब से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि बच्चों को आइडेंटिफिकेशन किस तरह से सिखानी है। उसके बाद है राइटिंग। तो बच्चों को किस तरह से राइटिंग सिखानी है, ABCD की डॉटेड, और बहुत ही वंडरफुल वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत सारी वर्कशीट्स के साथ बनाई हुई हैं। आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा, आपके हर एक टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पर। तो उसके बाद है ऑब्जेक्ट रिलेट टू ईच अदर। उसके बाद जैसे एप्पल, बॉल, तो अगर जैसे मैचिंग आता है, एक तरफ पिक्चर ड्रॉ करी होती है, एक तरफ अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, तो बच्चे आइडेंटिफाई कर लें और उसे मैच कर लें। उसके बाद है स्मॉल लेटर A to Z। अगेन आइडेंटिफिकेशन, राइटिंग एंड ऑब्जेक्ट रिलेट टू ईच लेटर। तो सिमिलर, जो बिल्कुल अल्फ़ाबेट हमारा कैपिटल के साथ था वही स्मॉल के साथ है, सेम चीज़ है। बच्चों को छोटी ABCD किस तरह से लिखना सिखानी है, उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपके हर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सारी वीडियोज़ हैं। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे वीडियो अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाती, कुछ डिटेल मिल जाती, तो आपको हेल्प हो जाती, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद है मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स को मैचिंग करानी है, एक इस तरह की वर्कशीट्स बना सकते हैं। उसके बाद है वोवल्स। वोवल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, बच्चों को ये बताने हैं। वोवल्स A, E, I, O, U, और बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं।
उसके बाद करानी है फोनिक ड्रिल। फोनिक ड्रिल में हमें ए ई आई ओ यू से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना, और डिक्टेशंस, जितने डिक्टेशंस लेंगे आप बच्चों के उतने ही वो क्लियर होते चले जाएंगे साउंड्स में। और हमें जब भी कराना है साउंड से ही कराना है, लाइक क ऐप कैप, ट इ न टिन, न ऑ ट नॉट, क अ ट कट। तो इस तरह से फोनिक ड्रिल करानी है। फोनिक्स पे मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, मैं जल्द ही अपलोड करूँगी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से आप फोनिक की प्रैक्टिस करा सकते हैं, किस तरह की वर्कशीट्स दे सकते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किस तरह से आप उनको सिखा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है वोवल वर्ड्स ए ट एट। अब देखिए अगर बच्चा ये चीज़ सीख जाता है कि इसको एट बोलते हैं तो इसके आगे आप कोई भी लेटर लगा दीजिए, जैसे क एट कैट, ब एट बैट। तो इस तरह से हमें वोवल वर्ड्स कराने हैं। ए म एम, ए न एन, ए फ एप, ए ग एग, ए द एड। उसके बाद है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स बच्चों की जो रीडिंग स्किल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए होती है, लाइक ड ऑट डॉट, ल ऑट लॉट, न ऑट नॉट, क एट कैट, ह एट हैट, म एट मैट, द ए डे, म ए में, ह ए हे। उसके बाद है आर्टिकल्स ए एन, किस तरह से बच्चों को सिखाने हैं, इस पे भी वीडियो अवेलेबल है, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड एप्पल, तो जितने भी वोवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं, लाइक ए ई ओ आई यू, इस तरह से के जो वर्ड्स होते हैं उनके आगे ए एन लगाते हैं, और जितने भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। उसके बाद है वन मैनी, एक, एक से ज़्यादा, जैसे हिंदी में बोलते हैं एक अनेक। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए लिखा है कप, और अगर एक से ज़्यादा है उसके साथ हमें एस लगाना होता है, कप्स। बैट बैट्स, पिन पिन्स, बन बंस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दिस और दैट का यूज़ किस तरह से करना है, इस टॉपिक पर भी वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पर, आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से बहुत सारी वर्कशीट्स के साथ समझाया है, ज़रूर चेक करिएगा। जो भी चीज़ हमारे पास में होती है उसके लिए दिस लगाते हैं, जो भी चीज़ दूर होती है उसके लिए दैट लगाया जाता है। जैसे ये कप है, पास में रखा है तो दिस इज़ अ कप, और ये कप दूर रखा है तो दैट इज़ अ कप। उसके बाद है दीज एंड दोज का कंसेप्ट, वही सेम पैटर्न है। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके लिए हमें दीज लगाना होता है, और एक से ज़्यादा चीज़ें दूर रखी हैं तो उसके लिए दोज लगाना होता है। These are cups, those are cups, these are hats, those are hats. उसके बाद एट लास्ट है पोजीशंस। पोजीशंस हमें बतानी है बच्चों को, इन, ऑन, अंडर। तो ये 3 पोजीशन सबसे ज़्यादा आती हैं पूछने में, तो आप पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं। कोई भी, जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर आप कोई इरेजर या कुछ भी डाल दीजिए, तो इन द ग्लास, ग्लास को उल्टा करके उसके ऊपर रख दीजिए तो ऑन द ग्लास, और ग्लास के नीचे की तरफ रखेंगे तो अंडर द ग्लास। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये था LKG इंग्लिश का लेटेस्ट पूरा सिलेबस, जो मेन चीज़ें आप बच्चों को इन वेकेशंस में करा सकते हैं, जो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको लेके आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से आंसर करने की। सो टिल देन गुड बाय, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन गुड बाय।